गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतरण के पश्चात गृह गृह बाज बधाव शुभ। दर्शन करिए, बधाई केवल महाराज दशरथ के महल में नहीं बज रहा है, पूरी अयोध्या में बधाई बज रही है। ऐसा होता है क्या? आपके घर में बेटा जन्म ले तो आपके पड़ोसी के घर में बधाई बजे? नहीं होता। ऐसा होने के लिए जीवन जीना पड़ता है माई बाप। जो अपने सुख का त्याग करके अपनों के सुख के बारे में चिंता करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन की प्रसन्नता को पूरी प्रकृति अपनी प्रसन्नता मानकर उसमें सम्मिलित हो जाती है। जो औरों के लिए अब सहज व्यवहार की बात आपसे कहूं, आप जिसके लिए जीते होंगे वो सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको बचा के रखिएगा। वो सबके बारे में सोचते हैं, और जो केवल अपने बारे में सोचता है उसके लिए घर वाले भी प्रार्थना नहीं करते। घर वाले भी बोलते, ठाकुर जी उठाओ जल्दी कि हम लोग फ्री हो। श्री चक्रवर्ती जी का जीवन महाराज को अंतिम चौथेपन में जाकर क्यों ग्लानि भई? पुत्र तो उनको था नहीं, तो ग्लानि तो पहले होनी चाहिए ना, चौथेपन में क्यों हो गई? इसलिए भाई कि महाराज जीवन में कभी सोचे ही नहीं कि मेरे पास पुत्र नहीं है। महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे और उसी भाव से लगे रहते थे। राजा प्रजा का पिता होता है और महाराज इसी भाव से जीते थे। वो तो चौथेपन में एक दिन मां कौशल्या ने याद दिलाया, महाराज आप सभी ऋणों से उऋण हो गए, लेकिन एक ऋण अब भी बना है, आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाए। आपके बाद आपके कुल में आपके पितरों को जल कौन देगा? ये बात सुनते ही भेगलानी मोरे सोतना, जैसे महाराज के मन में ये बात आई, गुरु जी के पास गए और क्या क्या भया आपने कल की कथा में श्रवण किया। इसी का परिणाम है महाराज दशरथ जी का व्यक्तिगत जीवन है कि उनके आनंद उत्सव को प्रजा ने अपना आनंद उत्सव बना लिया, और परिणाम अयोध्या के हर घर में बधाई गाई जाने लगी। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। अब प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अब सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन की कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी। और डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके, प्रेम भगति रस अमृत छाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आके। अरे हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी यहुल से, प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। बोलिए अयोध्या धाम की। अरे घर घर आनंद छायो, कहाँ? अयोध्या नगरी में। क्यों छायो? क्योंकि कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में।
ऐ मेरे भगवान आए हो, पूरी प्रकृति उत्सव मनाने लगी। हो सकता है आप में से कोई श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर श्रीधाम अयोध्या गया हो। कोई गया है आप में से? कोई नहीं गया? माई गई है। हाँ। जो गया हो, अच्छा बाबूजी गए, बाबूजी गए। उस दृश्य को बताया नहीं जा सकता। सो सुख जानई केवल मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। आज भी इस कलयुग में भी 2018, 19, 20, 21 अब भी चैत्र नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष के राम नवमी के दिन अगर ठाकुर जी सब ठीक ठाक रखेंगे तो आगे भविष्य में कभी श्रीधाम अयोध्या पहुंचिएगा। नवमी के दिन आपको पता चलेगा कि उत्सव किसे कहते हैं। आपको जाने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मानो पूरा विश्व यहां पर आ गया है। और आश्चर्य की बात बताऊं, किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को पत्र नहीं दिया जाता कि आप आइए आप आइए। लोग पहुंचते हैं, गायक पहुंचते हैं, जाकर बधाई गाते हैं। एक बधाई इस मंदिर में, दूसरा बधाई दूसरे मंदिर में, घूम घूम कर बधाई गाते हैं। क्यों? जीव के लिए तो कोई भी बधाई गा लेता है माई बाप, जगदीश के लिए वही गाता है जिस पर उनकी कृपा होती है। सब नहीं गा पाते। अद्भुत दृश्य होता है। श्रीधाम अयोध्या जी में भगवान आए, पूरे घर में, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। राम जी के बाद मेरी मां कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। जैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुने कि कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है, आप उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। किसी को बहुत भूख लगी हो, खूब भूख लगी हो और अचानक उसे 56 भोग मिल जाए हो, उस आनंद की क्या सीमा होगी। महाराज एक पुत्र के लिए रो रहे थे चौथेपन में। कल्पना करिए, जो रो रहे थे कि कम से कम एक पुत्र हो जाए, उन महाराज के घर एक नहीं 4-4 पुत्र हो गए। कोई क्या बखान करेगा। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकई शारद अहिराजा, कहीं ना सकई शारद अहिराजा, अवधपुरी सोहई एहि भांति, अवधपुरी सोहई एहि भांति। कैसे? प्रभु ही मिलन आए जनुराते, प्रभु ही मिलन आए जनुराते, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात
न जाना, एक मास ते जात न जाना, हाँ एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। बाबा कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय के सुख को, उस समय जो संपत्ति मिली लोगों को, वो संपत्ति, वो समय और वो समाज, इन चारों के बारे में कही ना सकई शारद और अहिराजा। अपने श्री मुख से मां सरस्वती और 1000 मुख वाले शेष नारायण यदि ये दोनों भी कहना चाहें उस समय के अयोध्या के सुख को, संपत्ति को, समय को, समाज को, तो ये सरस्वती जी और शेष नारायण जी भी कहने में सक्षम नहीं है। एक बात समझिएगा, जिसको दर्शन मिल जाएगा ना माई बाप, वो फिर बताने लायक बचेगा ही नहीं। जिसको दिखाई पड़ जाएगा वो फिर बताने लायक नहीं रहेगा। क्यों? संसार में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है जिससे उसके बारे में बताया जा सके। उसका तो जीवन में केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और जो बता रहा है इसका मतलब उसे दिखाई नहीं पड़ा है। हीरे की अंगूठी लोग लाते हैं ना घर में, तो कोशिश करते हैं कि घर वाले भी न जान पाए। क्यों? जान लेंगे तो लोग चुरा लेंगे। अरे जब एक हीरे को तुम छुपा रहे हो तो ये तो परम हीरा है, जिसको भगवान मिल जाएंगे वो बताएगा नहीं, वो भी छिपा के रखेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीवन में तनिक भी, यदि कभी जीवन में क्षण मात्र भी भगवत अनुभव हो तो उस अनुभव को जीवन में अनुभव में लेकर आनंद में रहिएगा। किसी से बताने का प्रयास मत करिएगा, स्वयं अनुभव करिए। जीवन में आनंद को बताया नहीं जा सकता। आपसे यदि प्रश्न करूं, चीनी रख दूं, गुड़ जानते हैं ना, गुड़ को क्या बोलते हैं यहां? चीनी रख दिया जाए, गुड़ रख दिया जाए, ठीक है, और दोनों को चखाया जाए और कहा जाए कि दोनों के मिठास का अंतर बताइए, कौन है जो धरती पर बताएगा? है? जिस प्रकार चीनी और गुड़ की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार भगवत दर्शन का आनंद भी नहीं बताया जा सकता। उसका केवल जीवन में अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करिए। कल मेरे पूज्य महाराज श्री का प्रश्नोत्तर फेसबुक पर रात्रि में लाइव प्रश्नोत्तर चलता है पूज्य महाराज श्री का, तो यहां से कथा से गया तो मैं रात्रि में देखने लगा। किसी महानुभाव ने प्रश्न किया, वो कथावाचक थे प्रश्न करने वाले। क्या प्रश्न किया? महाराज जी, भगवान के हम निकट हो गए हैं, कैसे पता चलेगा? हो गए हैं कि हैं? निकट हैं कि हो गए हैं? हो गए हैं यानी पहले नहीं थे। और जो पास में रहता है वो सोचता ही नहीं है कि हम निकट हैं कि नहीं है। दूसरी बात, भगवान हमको अपने निकट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये भगवान की समस्या है माई बाप। हम अपने को भगवान के निकट सदैव मानते हैं, ये हमारा चिंतन है।
वो माने या न माने ये उनकी समस्या। हम अपने को भगवान के निकट मानते हैं, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। भगवान तो सबको अपना मानते हैं माई बाप। जब हम मानने लगेंगे तो समझिए जीवन धन्य हो गया। भगवान की ओर की ना सोची जाए, अपनी ओर की सोची जाए। भगवान तो सबको कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान तो कहते हैं कि सब मुझे प्रिय है। किसी ने पूछा कि महाराज दोस्ती कब टूटती है? प्रश्न अच्छा है ना, आप लोग उत्तर दीजिए। दोस्ती कब टूटती है बताइए? विश्वासघात से। अच्छा चलिए, और कोई बतावे सरकार? बाबूजी बोले विश्वासघात से, आप लोग बताएं। स्वार्थ से। और कोई बतावे? उत्तर सुनिए, दोस्ती कभी टूटती ही नहीं है माई बाप, और जो टूट गई वो दोस्ती थी ही नहीं, वहां स्वार्थ था केवल। दोस्ती टूटती ही नहीं है। उसी प्रकार प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रेम वो समाप्त होता है जहां स्वार्थ होता है, जहां लेन देन रहता है, वहां भय रहता है। केवट जी की कथा सुनिएगा आप। राम जी खड़े हैं, बोलने लगे केवट जी ले लो। केवट जी बोले नहीं लूंगा। केवट को डर भी नहीं है। आप इतने लोग बैठे हैं, क्या किसी की हिम्मत है भगवान ने कुछ मांगा और मना कर दे? मना कर पाएंगे? भगवान छोड़िए, आपका बॉस मांगेगा, आप नहीं मना कर पाएंगे है वो? अरे कहीं नाराज हो गए तो क्या होगा? सैलरी रुक जाएगी। अपने कोरोना चल रहा है, क्या पता सैलरी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अपने बॉस को नहीं मना कर सकते हैं, और हमारे केवट भैया ने भगवान को मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। और ये भी नहीं कि अनजाने में, जानते हैं कि भगवान है। क्यों मना कर दिया? केवट जी को भय नहीं है माई बाप। भय वहां रहता है जहां कुछ पाने की कल्पना रहती है, जहां कुछ लेने की कल्पना ही नहीं है। वहां किस बात का भय? रूठ जाना, हमारा क्या बिगड़ेगा? चाह हमको भयभीत करता है, और त्याग हमारे प्रेम में प्रगाढ़ता लाता है। आप भगवान की छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, क्या हम भगवान को प्रेम करते हैं? है? अपने बारे में सोचा जाए माई बाप। हम भगवान के निकट हैं तभी इस पांडाल में आकर बैठे हैं। यदि निकट न होते तो कहीं और फंसे रहते, यहां नहीं आ पाते। कहाँ है नरेश भैया? नरेश भैया कल रात्रि में हमसे बोले महाराज 600 कार्ड हमने बांटे हैं, और जितने कार्ड बांटे हैं उसमें से 60 लोग भी नहीं आ रहे हैं, सब बिना कार्ड वाले हैं। मैंने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी कार्ड सही में बांटा गया कि नहीं बांटा गया? ये क्या है? देखिए, कार्ड बांटने से कोई भगवान की कथा में नहीं आ सकता। यहां तो वही आएगा माई बाप जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी, वही घर से निकल के आकर यहां बैठेगा। सब नहीं आ सकते। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे,
राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। 12 तारीख से राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहलाए हो, भीतर तक लहलाए। आकर कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुनी जाए? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। साधक कहता है अंत में, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा। राम कथा गंगा मेरा जन, राम कथा गंगा मेरा जन, तिरते तिरते तर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। ये राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा सुनने के बाद विचार में श्रेष्ठता आती है। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज जीवन में पहली बार मैंने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। क्यों? कथा ही आनंददायक है। यदि आप मेरे कहने में कुछ नहीं है, मैं वही कहता हूं जो लिखा है इसमें। ये भगवान की कथा ही आनंददायक है। यदि आप मन लगाकर सुनेंगे माई बाप, घड़ी की सुई रुक जाएगी।
जीवन में आनंद की अनुभूति हो उसको बताने का प्रयास न किया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भैया आए, उसके बाद जो आनंद की लहर दौड़ी, सरस्वती और शेष भी बताने में सक्षम नहीं है। दिन के दोपहर में राम जी आए और आपसे निवेदन करूं, दोपहर में ही ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिन के अभी मान लीजिए 5 बज रहा हो, जिस समय कथा प्रारंभ भई 3:30 बजे, आप कल्पना कर सकते हैं 3:30 बजे पूरा अंधकार हो जाए, कुछ बाहर दिखाई न पड़े, हो सकता है क्या? अयोध्या में भया, अयोध्या में जैसे मेरे ठाकुर जी आए, भगवान के आने के बाद अयोध्या में अंधकार छा गया। केवल अयोध्या में कैसे अंधकार छाया? लोगों को जब पता चला कि महाराज के घर 4-4 पुत्र भय हैं, अयोध्या वासी सोचने लगे यदि यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये दिन ना आया होता। तो सारे पुरुष अयोध्या के अपने अपने घर में अग्नि नारायण भगवान को धन्यवाद देने लगे। तो धन्यवाद कैसे दिए? सब लोग आहुति करने लगे। अयोध्या के हर घर से धुआं निकलने लगा अग्नि कुंड से, और हर घर से धुआं निकलकर उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर आकाश में एक ऐसी मोटी परत बना दी कि सूर्य भगवान छिप गए। और सूर्य भगवान जब ऊपर छिप गए तो नीचे ऐसा लगा मानो प्रभु ही मिलन आए जनुरा। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि स्वयं आ गई हो। वस्तुतः रात्रि आई भी थी। कल की कथा में शायद मैंने आपसे ये प्रसंग निवेदित किया कि रात्रि देवी आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, सबने आपके जन्मोत्सव का दर्शन किया लेकिन मैं नहीं देख पाई क्योंकि आप दिन में अवतार ले लिए प्रभु। तो भगवान ने वचन दिया, रात्रि इस बार मैं दिन में आ गया हूं, लेकिन आज ही वचन देता हूं अगली बार द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा तो ये अवसर केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मैं मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। सारे देवता आनंद महोत्सव मना रहे हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कहने का अर्थ है 1 मास तक दिन ही दिन रहा, रात्रि आई ही नहीं। वो थोड़ी देर के लिए जो रात्रि का बना वो धुएं के कारण बना। ऐसा कैसे हो गया? भगवान सूर्य वंश में अवतार लिए हैं। जो राम जी का वंश है उसका नाम क्या है? सूर्य वंश। और कृष्ण कहां आए? चंद्र वंश में। दिन में भगवान आए तो दिन में सूर्य नारायण ठीक दोपहर में सिर के ऊपर रहते हैं। अब कल्पना करिए यहां उत्सव चल रहा है और आपको किसी काम के से चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे जिंद जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े। चले तो जाएंगे लेकिन शरीर वहां रहेगा और मन यहां लगा रहेगा, न जाने क्या हो रहा होगा। सूर्य नारायण ऐसे काम में लगे हैं कि हमारे आपके घर में रविवार शनिवार की छुट्टी होती है, लेकिन सूर्य नारायण जो ड्यूटी में लगे हैं वहां सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं है। 24 घंटे चलने हैं उन्हें। अयोध्या के ऊपर है, सोचने लगी आगे निकल जाऊंगा तो अयोध्या का उत्सव पीछे चला जाएगा। मेरे घर में भगवान ने अवतार लिया है, थोड़ी देर रुककर यदि उत्सव देख लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। खड़े हो गए अयोध्या के ऊपर, सूर्य नारायण खड़े हो गए। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। हमारी तरफ अयोध्या में अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र मास। चैत्र मास है ना।
अयोध्या में चैत्र मास में राम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर चैती गाई जाती है। आप लोग कभी चैती सुने हैं? चैती सुने हैं? ये केवल राम जी के उत्सव पर ही गाया जाता है, 1 महीना केवल चैत्र मास में। आइए हम आपको चैती सुनाते हैं। इस चैती को हम लोग आज तक नहीं गाए हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सिया अली जी की रचना है। एक बहुत बड़े साधक भय, अद्भुत साधक भय भगवान के, उनका नाम था सिया अली जी महाराज। सिया अली, अली यानी सखी, वो अपने को किशोरी जी की सखी मानते थे। सिया अली जी महाराज, उनकी रचना है। चैती की अपनी एक अलग धुन है। अरे दरे ना रे दरे ना रे दरे ना हो रामा, ये जरूर लगेगा हो रामा। अरे दरे ना रे ना रे, ये धुन है। भगवान जन्म लिए, नीचे लोग चैती गाने लगे। क्या? अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, अवध नगरिया हो, अवध नगरिया, अवध नगरिया, अवध नगरिया। अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। बहुत दिनन की आस सबन की, बहुत दिनन की आस सबन की, हाँ बहुत दिनन की आस सबन की, बहुत दिनन की आस सबन की। अरे बेधे नायाज पूजैया हो रामा, रावण नगरिया, बेधे नायाज पूजैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। प्रगट भये महाराज महल में, प्रगट भये महाराज महल में, हाँ प्रगट भये महाराज महल में, प्रगट भये महाराज महल कौन? में। अरे त्रिभुवन को सुख दैया हो रामा, अवध नगरिया, त्रिभुवन
कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, अरे कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, अरे प्रमुदित लोग लुगैया हो रामा, अवध नगरिया प्रमुदित लोग लुगैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, सिया अली किए प्राण निछावर, सिया अली किए प्राण निछावर, अरे सिया अली किए प्राण निछावर, सिया अली किए जय हो प्राण निछावर, अरे निरखत मुखर घुरैया हो रामा, अवध नगरिया, निरखत मुखर घुरैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या अद्भुत आनंद है। अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा, अरे अवध नगरिया। अयोध्यावासी नीचे उत्सव गा रहे हैं, सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर उत्सव देख रहे हैं।